हेलो बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सोशल साइंस का छठा चैप्टर देख रहे हैं। सोशल साइंस का छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले इसका वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किन तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। किन तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। निम्नांकित तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। निम्नांकित क्या है? तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक क्या है? पूंजीवाद का उदय। दूसरा है विश्व के विशाल भूभाग पे औपनिवेशिक शासन की स्थापना। विश्व के विशाल भूभाग पे औपनिवेशिक शासन की स्थापना। लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। तीसरा क्या है? लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इससे क्या हुआ? प्रक्रिया से शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर किस प्रकार की शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? शहर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। शहर क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा धार्मिक धार्मिक क्रियाकलापों के केंद्र होते हैं। शहर क्या होते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों के केंद्र होते हैं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार वाणिज्य तथा यातायात के केंद्र शहर ही होते हैं। यातायात के केंद्र क्या है? शहर ही होते हैं। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था से शहर क्या है? गतिशील अर्थव्यवस्था जो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। जो क्या है? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। उसके भी केंद्र होते हैं। उसके भी क्या है? केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार के भी केंद्र होते हैं। शहर क्या है? राजनीतिक प्राधिकार के भी केंद्र होते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। शहरीकरण की प्रक्रिया में शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम देखते हैं व्यवसायी वर्ग। व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव एवं का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवादी के उदय के साथ संभव हुआ है। व्यवसायी वर्ग क्या है? नगरों के उद्भव व्यावसायिक वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजी के उदय के साथ संभव है। व्यावसायिक स्तर पे व्यवसाय व्यावसायिक स्तर पे व्यवसाय बड़े पैमाने पे उत्पादन, प्रधान मुद्रा क्या? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था। गतिशील क्या है? एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति क्या है? मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग आदि सेवाओं के विस्तार ने बैंकिंग के आदि के सेवाओं के विस्तार ने शहरीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तीव्र कर दिया। शहरीकरण की प्रक्रिया क्या है? और अधिक तीव्र कर दिया। ये एक नए सामाजिक ये क्या है? एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में आए हैं। लैसेज फेयर की नीति ने लैसेज फेयर की नीति ने इन प्रक्रियाओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। लैसेज फेयर की नीति ने क्या है? इन प्रक्रियाओं को बढ़ाने में सहायता प्रदान की। मध्यम वर्ग। शहरों में उद्भव में मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शहरों के उद्भव में क्या है?
शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहाँ विभिन्न पेशे में रहकर भी क्या है विभिन्न पेशे में रहकर भी औसत एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए। एक क्या है अभ्युदय, एक शिक्षित वर्ग का अभ्युदय जहाँ विभिन्न पेशे में रहकर भी औसत एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में क्या है स्वीकार किए गए। अपने कार्यों द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका देखी। अब क्या है अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका अदा की। श्रमिक वर्ग आधुनिक शहरों में जहाँ एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ। आधुनिक शहरों में क्या है जहाँ एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ, वहीं दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का सामंती व्यवस्था के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। श्रमिक वर्ग सुविधा विहीन वर्ग था, जिनके पास रहने के लिए न तो आवास था और न खाने के लिए भोजन। श्रमिक वर्ग क्या है सुविधा विहीन वर्ग था, जिसके पास रहने के लिए न तो आवास था और खाने के लिए भोजन। वे स्लम में अपना जीवन व्यतीत करते थे, किंतु धीरे धीरे उन वर्गों में जागरूकता आई और उचित मजदूरी और काम के घंटे के लिए आंदोलन शुरू हुए और अंततः एक सबल शक्ति के रूप में अर्थव्यवस्था व शहरीकरण में योगदान दिया। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पे व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान क्या है? अर्थव्यवस्था। शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी का नकद भुगतान। एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र उद्यम मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति। मुद्रा बैंकिंग, साख विनिमय, बीमा अनुबंध, कंपनी साझेदारी, एकाधिकार आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता रही। क्या है? आदि इस पूंजीवादी व्यवस्था की क्या है? विशेषता रही। इन विशेषताओं ने ही नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का अध्याय 7वां व्यापार और भूमंडलीकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? व्यापार व भूमंडलीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।